Hello friends, at first a very good morning to all of you. I am GK sir from ACC स्टडी नॉलेज। मैं GK सर ACC स्टडी नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबों के बीच प्रीपोजिशन का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। पार्ट 1 में मैंने एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। आज मैं प्रीपोजिशन के पार्ट 2 को बताने जा रहा हूं। प्रीपोजिशन, और जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, यहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए अब क्या है पार्ट 2 में, प्रीपोजिशन पार्ट 2, ठीक है। प्रीपोजिशन के पार्ट 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन्हें भी किसी प्रकार का दिक्कत हो वे जरूर कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका यूज ऑन का। प्रीपोजिशन में किसका यूज पढ़ेंगे हम लोग? ऑन का, ठीक है। ऑन का यूज पढ़ेंगे हम। ऑन का हिंदी क्या होता है? पर। ऑन का हिंदी क्या होता है? पर। तो हम लोग देखेंगे ऑन का यूज हम किस किस सिचुएशन में करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, जिससे किसी भी सेंटेंस का मीनिंग सूटेबल निकले, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसका पहला यूज क्या देखेंगे। इसका यूज जो है हम लोग नेम ऑफ डे के साथ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? दिनों के नाम के साथ हम लोग क्या करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। क्या लिखेंगे इसको? इट इज यूज्ड विथ नेम ऑफ डे। नेम ऑफ डे, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग दिनों के नाम के साथ किया जाता है। नाम के साथ किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड विथ नेम ऑफ डे, इसका प्रयोग दिनों के नाम के साथ किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल में क्या देखेंगे हम लोग, जैसे ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ठीक है। ये सब क्या है हम लोग का एग्जाम्पल है ऑन का, ठीक है। इसको सेंटेंस में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे सोहन इज गोइंग टू पटना ऑन संडे। सोहन इज गोइंग टू पटना ऑन संडे। ये क्या है? सोहन जो है पटना जा रहा है कब? संडे को, ठीक है। तो ये क्या है? संडे क्या है? ये डे का नेम है, इसलिए हम लोग इसके पहले क्या लगाए? ऑन प्रीपोजिशन लगाए, ठीक है। इसका दूसरा यूज हम लोग क्या करते हैं? इसका दूसरा यूज है इट इज यूज्ड विथ मोशनलेस ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस। इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं? मोशनलेस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो और वो मोशनलेस हो, यानी उसमें कोई भी किसी प्रकार का गति नहीं हो, और उसमें क्या अटैचमेंट हो। क्या उसमें? अटैचमेंट। जैसे कोई भी वस्तु किसी के ऊपर रखा हुआ, उसमें अटैचमेंट हो और वो क्या मोशनलेस में हो, यानी गति में नहीं हो, उसके साथ भी हम लोग क्या करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज यूज्ड विद मोशनलेस, ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस। किसी भी सरफेस पर जब मोशनलेस ऑब्जेक्ट को शो करना होता है तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं? ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग किसी वस्तु पर गतिहीन स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी वस्तु के ऊपर गतिहीन स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसका हम लोग एग्जांपल क्या दिखेंगे, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। द
बुक इज ऑन द टेबल। किताब कहाँ है? टेबल पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल पर ये अटैचमेंट क्या हुआ और ये क्या है? मोशनलेस, यानी ये गतिहीन है, इसमें कोई किसी प्रकार की गति नहीं है। इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? ऑन का यूज करेंगे। ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे देयर इज ए फैन ऑन द सीलिंग। क्या लिखेंगे? देयर इज ए फैन ऑन द सीलिंग। सीलिंग के ऊपर क्या है? एक फैन है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। ठीक है। अब हम लोग इसका तीसरा यूज देखेंगे कि इसका यूज कहाँ करते हैं। इसका यूज क्या करते हैं हम लोग? इसका यूज शिप हो या एरोप्लेन हो या फिर किसी प्रकार का व्हीकल्स हो, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑन का यूज करते हैं, ठीक ना। इसका तीसरा यूज क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ शिप्स, एरोप्लेन एंड व्हीकल्स। इट इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ शिप्स, एरोप्लेन एंड व्हीकल्स। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एरोप्लेन, शिप्स और व्हीकल्स के नाम के पहले करते हैं। ठीक है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग? इसका प्रयोग शिप्स यानी जहाजों, एरोप्लेन यानी विमानों और व्हीकल यानी वाहनों के नाम के पहले करते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे शी इज गोइंग देयर ऑन ए बस। शी इज गोइंग देयर ऑन ए बस। वह वहाँ किससे जा रही है? बस से जा रही है। तो यहाँ ये बस जो ये क्या है? व्हीकल्स का उदाहरण है और इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? ऑन का यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे ही इज कमिंग ऑन अ ट्रेन। ठीक है। इसका क्या लिखेंगे? ही इज कमिंग ऑन अ ट्रेन। ठीक है। ये सब क्या है? मेरा वाहनों का एग्जांपल है। वाहन हो या विमान हो या जहाज हो, किसी भी नामों के साथ हम लोग क्या करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका चौथा यूज देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका यूज जो है, हम लोग जैसे पैदल चलते हैं या फिर किसी जानवरों की सवारी करते हैं, तो उनके पहले भी हम लोग क्या करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। इसको क्या लिखे हम लोग? इट इज यूज्ड विद फुट एंड बैक ऑफ एनी एनिमल्स राइडिंग। ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं? जब फुट से चलते हैं, पैरों से चलते हैं या किसी जानवर के ऊपर सवार होकर चलते हैं, तो उनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका? इट इज यूज्ड फॉर फुट एंड बैक यानी यहाँ पर पीठ हुआ। ठीक है। बैक ऑफ एनिमल्स राइडिंग। एनिमल्स के बैक पर जब हम राइडिंग करते हैं, उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग इसको हिंदी में? इसका प्रयोग पैर तथा किसी जानवरों के पीठ पर सवारी करने के लिए किया जाता है। पीठ पर सवारी करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे ही इज कमिंग हेयर ऑन हिज फुट। वह यहाँ आ रहा है ऑन हिज फुट यानी पैदल। ऑन हिज फुट मतलब क्या हुआ?
पैदल, क्या लिखेंगे, ही इज कमिंग हेयर ऑन हिज फुट, ऑन हिज फुट, वह यहाँ अपने पैरों से, यानी ये वो क्या आ रहा है, वह पैदल यहाँ आ रहा है। दूसरा क्या लिखेंगे, रामू इज राइडिंग ऑन ए हॉर्स, रामू इज राइडिंग ऑन ए हॉर्स, यानी ये क्या कर रहा है, जानवर के पीठ पर सवार होकर के क्या कर रहा है, ये राइडिंग कर रहा है, ठीक ना, यानी घुड़सवारी कर रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5वां नंबर, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे हम, 5वां नंबर क्या है, इट इज यूज्ड विथ मंथ्स डेट, महीना के दिनांकों के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे आई विल गो पटना ऑन द 1 जुलाई, मैं पटना जाऊंगा 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई को जाऊंगा, यानी डेट के नाम के पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड विद मंथ्स डेट, मंथ्स डेट, ठीक है। हम लोग मंथ के डेट के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं ऑन का। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग महीनों के दिनांकों के साथ किया जाता है। इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आई विल गो पटना ऑन द 1 जुलाई, आई विल गो टू पटना, आई विल गो टू पटना ऑन द 1 जुलाई, ठीक है। यहाँ जो 1 जुलाई लिखे ना, इसके पहले हम लोग क्या किए हैं, ऑन का यूज किए हैं, ठीक है। और इसके बाद है इसका छठा यूज कहाँ देखेंगे हम लोग, तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट टाइम या फिक्स टाइम को दिखाने के लिए यूज करते हैं उनका, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू शो एग्जैक्ट और फिक्स्ड टाइम, एग्जैक्ट या फिक्स टाइम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग, इसका प्रयोग निश्चित समय के साथ किया जाता है, ठीक है। इसको एग्जांपल में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे आई शैल रीच ऑन टाइम, ठीक है, आई शैल रीच ऑन टाइम, मैं समय पर पहुंचूंगा, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं, आई शैल रीच स्कूल ऑन टाइम, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, आई शैल रीच स्कूल ऑन टाइम, मैं स्कूल समय से पहुंचूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम है क्या, इसके लिए एग्जैक्ट टाइम का यूज हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसके पहले ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ऑन का यूज समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला इन का यूज, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, इन का यूज, इन का मतलब क्या होता है, में, इन का हिंदी क्या होता है, में। अब हम लोग जो है एक एक करके इन का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका पहला यूज क्या देखेंगे, कि इसका प्रयोग जो है लार्ज पॉपुलेटेड एरिया में किया जाता है। क्या कहता है, लार्ज पॉपुलेटेड एरिया, यानी अधिक आबादी वाले स्थानों के साथ इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड विद लार्ज पॉपुलेटेड एरिया, इसका प्रयोग लार्ज पॉपुलेटेड एरिया के साथ किया जाता है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग
अधिक आबादी वाले स्थानों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? अधिक आबादी जहाँ हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे आई लिव इन बिहार, क्या लिखेंगे? आई लिव इन बिहार। इसका जो हम लोग स्टेट के नाम हो या फिर कंट्री का हो या फिर कंटिनेंट का हो, इन सभी के नाम के पहले हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। ठीक ना, लिख लेते हैं हम लोग नेम ऑफ स्टेट्स। ठीक है, नेम ऑफ स्टेट्स, नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंटिनेंट्स, नेम ऑफ कंटिनेंट्स etc। ये सभी के नाम के पहले हम लोग क्या करेंगे? इनका यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आबादी वाला जगह का नाम है। ठीक है, जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं? आई लिव इन बिहार। आई लिव इन बिहार, मैं भारत में मैं बिहार में रहता हूँ। दूसरा हम लोग क्या सकते हैं? ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। तो ये जो इंडिया यहाँ पर क्या है? बहुत सारा आबादी है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इनका यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका दूसरा यूज देखेंगे। इनका दूसरा यूज क्या है? इसका यूज हम लोग टाइम डिनोटिंग वर्ड के पहले करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? टाइम डिनोटिंग के पहले क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। ठीक ना, इट इज यूज्ड बिफोर टाइम डिनोटिंग वर्ड इफ देयर इज द आर्टिकल, यदि इसमें क्या हो? द आर्टिकल लगा हो। ठीक है, इफ देयर इज द आर्टिकल, यदि क्या हो उसमें? द आर्टिकल लगा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वहां पर इन का यूज करेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं द आर्टिकल रहने पर इसका प्रयोग समय सूचक शब्दों के साथ किया जाता है। ठीक है, समय सूचक शब्दों के साथ किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट etc। यानी ये सब के पहले क्या है? इन द नाइट, है ना, इन द नाइट, यानी इसके पहले क्या लगा हुआ है? द आर्टिकल लगा हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इनका यूज करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, etc। ये सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका तीसरा यूज देखते हैं। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम लोग? कोई भी जगह यदि चारों तरफ से घिरा हुआ हो, ठीक है, चारों तरफ से घिरा हुआ हो, उसके साथ भी हम लोग क्या करते हैं? इनका यूज करेंगे। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इट इज यूज्ड विद सराउंडेड प्लेस। क्या लिखेंगे हम? इट इज यूज्ड विद सराउंडेड प्लेस। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग क्या करते हैं? सराउंडेड प्लेस यानी घिरा हुआ जगह के लिए यूज करते हैं। ठीक ना, इसको क्या लिखेंगे हम लोग हिंदी में? इसका प्रयोग घिरे हुए स्थान के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग घिरे हुए स्थानों
के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक ना। यदि कोई भी जगह हो और वो क्या हो, चारों तरफ से घिरा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इन का यूज करेंगे, ठीक ना। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, जैसे मोहन इज प्लेइंग इन द फील्ड। मोहन कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। क्या होता है, मैदान होता है ना, मैदान का क्या होता है, बाउंड्री लाइन होता है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग जहाँ पर बाउंड्री देखेंगे उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद है, इसका दूसरा यूज कर सकते हैं हम लोग, वी रीड इन द क्लास, ठीक है। वी रीड इन द क्लास, वी रीड इन द क्लास, हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। तो क्या होता है, क्लास भी क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसके साथ भी इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका चौथा यूज देखेंगे। इसका चौथा यूज हम लोग क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं। कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग इनका यूज करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड विद पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग समय अंतराल के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग समय अंतराल के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग क्या कहता है, समय के अंतराल के साथ किया जाता है, ठीक है। जिससे हम लोग इसका एग्जांपल में क्या लिखेंगे, जैसे इन ए वीक, इन ए मंथ, इन जनवरी, इन 2005, इन रेनी सीजन, इन समर सीजन। इस प्रकार से ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय तक चलता है। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक ना। जैसे इसका एग्जांपल लिखेंगे, इन ए वीक, इन ए वीक, इन अ मंथ, इन अ मंथ, इन 2005, इन रेनी सीजन, इन रेनी सीजन etc। ये सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका पांचवा प्रयोग देखेंगे। इसका कहाँ करते हैं यूज, मोहल्ला हो या फिर गांव हो या फिर ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट हो या फिर किसी प्रकार का नाम हो, नाम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड एनी अदर प्लेस, ठीक है। किसी भी प्रकार का प्लेस के नाम के शब्द के साथ क्या करते हैं हम लोग, इनका यूज करते हैं। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग मोहल्ला, गांव, प्रखंड, जिला इत्यादि शब्द के पहले किया जाता है, ठीक है। ये सब शब्द जो है, ये जो वर्ड है, इसके पहले ही हम लोग करेंगे, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट हुआ, ब्लॉक हुआ, विलेज हुआ, मोहल्ला हुआ, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम, इसका प्रयोग मोहल्ला, गांव, प्रखंड, जिला इत्यादि शब्द के पहले किया जाता है, शब्द के पहले किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग इन सभी के साथ करते हैं। जैसे हम लोग इसका क्या करते हैं यूज में, आई लिव इन
विलेज, जैसे आई लिव इन विलेज, मैं गाँव में रहता हूँ। ठीक है, आई लिव इन विलेज, मैं गाँव में रहता हूँ। इसको क्या लिखते हैं, आई लिव इन विलेज। ये विलेज है, क्या है, गाँवों में रहता है, गाँव का नाम नहीं है। यदि यही गाँव का नाम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर एट का यूज करेंगे। ठीक है ना, जैसे इसको लिखते हैं आई लिव एट मनोहरपुर। ठीक है, आई लिव एट मनोहरपुर, ये क्या है, गांव का नाम है। गांव का नाम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे। लेकिन ये जो विलेज रहेगा, ठीक है ना, गांव रहेगा, गांव रहेगा, मोहल्ला रहेगा, जिला रहेगा, प्रखंड रहेगा, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको ध्यान में ये रखेंगे, नोट में हम लोग लिख लेते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका, दो प्लेस। ठीक है, क्या है, दो प्लेस साथ होने पर, दो प्लेस साथ होने पर, दो प्लेस साथ होने पर छोटे के साथ, छोटे के साथ एट तथा बड़े के साथ साथ इन का प्रयोग करते हैं। यानी दो प्लेस साथ होने पर छोटे के साथ एट तथा बड़े के साथ इन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ, यदि दो जगह का नाम दिया है तो जो छोटा वाला जगह के साथ हम लोग क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे, और जो बड़ा वाला जगह है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे। ठीक है, वी लिव एट बिहार, वी लिव एट बिहार इन इंडिया। ठीक है, वी लिव एट बिहार इन इंडिया, ये जो इंडिया के कंपेरिजन में जो बिहार है बहुत क्या है, छोटा है, इसलिए इंडिया बड़ा है, इसके साथ हम लोग इन का यूज करेंगे, और बिहार छोटा है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एट का यूज करेंगे। हम ऊपर में बताए थे कि बिहार के साथ इन का यूज करना है, लेकिन यहाँ दो चीज़ है, क्या है, दो जगह का नाम है, तो बड़ा वाले के साथ इन करेंगे और छोटा वाले के साथ एट का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा, और यदि किसी प्रकार का परेशानी हो आप कमेंट्स जरूर करेंगे, मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।